नमस्कार। ओम गरुण देवताय नमः। बहुत से हमारे दर्शक वो एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, क्या मृत आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, जो मृत आत्माओं से संपर्क करने का हर विद्वानों ने अलग अलग तरीका बताया है। तंत्रोक्त, मंत्रोक्त, प्लेनचिट, कुछ डिवाइस के जरिए, कुछ यंत्रों के जरिए, कुछ मंत्रों के जरिए, कुछ साधनाओं के जरिए, कुछ सिद्धियों के जरिए। लेकिन इन सब से हटकर आज हम बताएंगे ऐसा प्रयोग कि जिसमें आपको कठिनाई भी ना हो, आपका काम भी हो जाए और आपका मकसद जो इरादा वो भी हल हो जाए। अच्छी बात है ना? बहुत कठिन नहीं बताऊंगा, बहुत सरल, बहुत ही बढ़िया बताऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं? जय श्री राम। आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। अगर आप मृत आत्माओं से संपर्क करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कोई राज जानना चाहते हैं, जैसे आपके घर का, ध्यान रखिए, मृत आत्मा अगर आपके घर की है तो कुछ, अगर वो मरते समय कुछ चीजें नहीं बता पाई या आपको नहीं उस चीज के बारे में जानकारी दे पाई हैं, तो अगर वो आत्मा जन्म कहीं नहीं ली होगी तो निश्चित तौर पे इस प्रयोग से बहुत आसानी से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। ये प्रयोग एक बार में सिर्फ जब बनाएंगे करेंगे तो एक ही लोगों के लिए होना चाहिए, यानी वन टाइम प्रयोग करें। तो चलिए देरी ना करते हुए हम बताते हैं। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये सत्य नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। आत्माओं से संपर्क करने के लिए मंत्र बताया जाता है कि रात को ऐसे रखो, अमावस की रात को जाप करो। ऐसा कोई कर नहीं पाता। इतनी बिजी लाइफ हो गई, फ्लैट की जिंदगी हो गई, शोर शराबे की लाइफ हो गई है, और ऐसे माहौल में इतना क्राउड हो गया सिटी शहरों में कि लोग ऐसा करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको सरल सा उपाय। करना क्या है? आपको 5 चीज की व्यवस्था करना है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। पंसारी की दुकान से आपको कौवे का पंख लाना है, कौवे को मारना नहीं है। सांप की केचुल लाना है, सांप को मारना नहीं है। यह भी मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे। और बोलना भेड़ का घृत। भेड़ होती हैं, भेड़ी होती हैं, भेड़ी जो पहाड़ों पे जिससे ऊन निकलता है, उसका घृत मिलता है। हमने उत्तराखंड से मंगाया था। ये ले लेना है। उसके साथ काली कपास, ये मिल जाता है। थोड़ा सा गौलोचन। अब ये 5 चीज आपको मिल गई। अब करना क्या है आपको? ध्यान से सुनना। केला जानते ना? केला, केले के पेड़ का एक पत्ता लेना है। 2-3 पत्ते को कटिंग करके, छोटे छोटे पत्ते काट के स्टेपलर से दोना बना ले। दोना जैसे हम मिठाई उठाई खाने वाला, चाट खाने वाला दोना होता है, वो बना लें। 2 दोने बनाना। एक मिट्टी का चिराग लाइए। ठीक है? चिराग लाने के बाद ये शनिवार को करना है सारा कुछ, शनिवार को। और ये बेल पत्री होता है, बेल पत्री जिसमें बेल होता नहीं है, बेल का पेड़ होता है ना, शिव जी को चढ़ाते हैं। उसी के पेड़ के नीचे इस जो भेड़ी का घी है उस मिट्टी के प्याले में डालेंगे और सारी सामग्रियां जो हमने खरीदी सब उसमें मिला देंगे। और काली कपास का हम बाती बनाएंगे और कौवे का जो पंख है उसको बारीक 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 कतर के उस काली कपास के रोई में मिला के एक जान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, तभी उसकी बाती बनाएंगे और उस घी में रखेंगे। और ये हम इसका काजल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसमें रखने के बाद हम बेल के पेड़ के नीचे इसको जलाएंगे। जलाने के बाद जब वो बत्ती जलेगी तो ये जो केले का दोना बनाए हैं डबल करके एक दूसरे से थोड़ा ऊपर करके रखना कि इसकी लौ से वो पत्ता जले ना। ईंटे से या किसी डंडी उंडी से सहारा देके ऐसे कर देना कि जैसे व्यक्ति छतरी नहीं ढकता अपने सर के लिए, उसी तरह के उस लौ को वो दोना ढक के रहे। तो सारी रात जब जलेगा तो इसके सुबह ऐसे दोना उठाएंगे तो अंदर मोटा सा काजल मिलेगा, यानी एक काली काली बहुत मुलायम मक्खन जैसी आपको ढेर सारी राख मिलेगी। उसको बहुत आहिस्ते आहिस्ते निकालना, नहीं तो हवा चलेगी उड़ जाएगी। उसको इकट्ठा करके किसी डिब्बी में रखना।
प्लास्टिक की डिब्बी ना हो, कांच की हो, या कांच का कप हो, चीनी मिट्टी का हो, या पीतल का हो, तांबे का, उसमें रख लेना। और उसी में थोड़ा सा घृत और मिला के उसको ऐसे ऐसे फेंट लेना, फेंटे में मिला लेना, तो वो काजल तैयार हो गया। अब इसको रख लें। अब जब भी आपको किसी अपनों का, जो आपके नहीं हैं, उनसे बात करनी है, उनको बुलाना है, तो ध्यान रखिए, किसी भी अमावस को अपने घर में चौका लगाएं और उस व्यक्ति को, जिसको बुलाने जा रहे हैं, उसको जो पसंद खाने की चीज़ थी वो रखें। आप एक लकड़ी के पाटे पे बैठें, उनका आवाहन करें कि आप आओ, मैं आपकी जो चीज़ मेरे से बन रहा मैं दे रहा हूँ, इसको आप लीजिए, अपना भोग लगाइए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं जिस लिए आपको बुला रहा हूँ उसकी सारी जानकारी चाहिए। हे पवित्र आत्मा, उसका नाम भी लेना है कि आप आओ, मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं आपका रिश्ते में ये लगता हूँ, अपना जो रिलेशन वो भी बोलना है। उसके बाद वो काजल लेके आँखों में लगाना। लगाने के बाद ये रात को ही करना है। अपना पूरा कमरा अंधेरा रखना। एक दीपक से घी का जला सकते हैं। आप आँख में लगाने के बाद 20-21 बार उसका नाम लोगे तो आपके रोंवे खड़े हो जाएंगे। जब रोंवे एकदम से खड़े हो जाए, समझो आ गया वो जिसको बुलाए थे। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो बोलना कि प्रत्यक्ष रूप में आओ मेरे सामने, तो वो आपको दिखेगा। डर लग रहा है तो कह दो सिर्फ आप अपने साउंड से, आवाज से हमको बताओ, तो जो प्रश्न पूछोगे वो बता देगा। प्रश्न पूछने के बाद आपका जब मकसद पूरा हो जाए, उसको प्रणाम करें और माफ़ी मांगे कि मैंने आपको कष्ट दिया मृत लोक से यहाँ बुलाने में, उसके लिए मुझे माफ़ करें। मैं प्रयास करूँगा कि आपकी आत्मा के लिए पिंडदान, मोक्ष के लिए जो भी पूजा पाठ होता मैं कराऊँगा। आप मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें। ये बहुत ही पवित्र, साफ सुथरा सा प्रयोग है। इसे करें, लाभ उठाएं, अन्य किसी के चक्कर में ना पड़ें, वरना कभी कभी आप जिसे बुलाते हैं उसकी जगह दूसरी आत्माएं आ जाती हैं, जो फिर कभी जाने का नाम नहीं लेती हैं। उसके बाद होता है आपके घर की बर्बादी। तो सावधान, ये प्रयोग करें जो जांचा परखा आजमाया है, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, वही करें। योग गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि बात तो मदारी भी कर लेता है। जय श्री राम।